हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से हैं। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फेस्टिवल में यानी कि इलेक्शन में आप सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके लिए सब बच्चों को जो 18 साल से ज्यादा है, कंग्रेचुलेशन। और जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के जो पोस्ट निकले हैं उन सब के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो। तो अब जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन खत्म हुए, 1 तारीख को, 2 तारीख को गांधी जयंती था और 3 तारीख को आज जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे यहाँ पे ऑफिसर का साइन है, ठीक है। 3 तारीख को आज यहाँ पे जो ऑफिसर का साइन है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपने फॉर्म भरा था उसका अब ऑफिशियल सिलेबस आ गया है। बहुत सारे बच्चों का यह मानना है, बहुत सारे कयास राय यह हो रही है कि शायद उसका एग्जाम दिसंबर एंड वीक में होगा, ठीक है। हम यहाँ पे पहले बात करेंगे जो पोस्ट निकले हैं उनमें से क्या क्या पोस्ट थे, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। देखिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेबल का पोस्ट जो है उसके लिए 10th पास आपका एलिजिबिलिटी है। आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर 28 तक। आप लोगों ने तो फॉर्म ऑलरेडी भरा होगा। कांस्टेबल एसडीआरएफ के लिए 10th पास है, कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 12th पास विद साइनस है, और कांस्टेबल फोटोग्राफर के लिए भी 12th पास साइनस, 6 मंथ का डिप्लोमा, और उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो सिलेबस निकला है, जिसमें आज बताया गया है कि सिलेबस में क्या क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि हमें यह बताया गया है सिलेबस में कि देखिए, आपको टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होगा, और उनका ब्रेकअप दिया गया है कि जनरल इंग्लिश के लिए आपको 25 मार्क्स है। आपको जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर जो इंडिया लेवल पे होगा यानी कि नेशनल लेवल पे होगा, उसके लिए 25 मार्क्स है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात होगी और जम्मू कश्मीर के जनरल नॉलेज के बारे में जब बात होगी उसके 10 मार्क्स होंगे। आपका न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी यानी कि आपका मैथ रीजनिंग के बारे में भी 25 मार्क्स है, और आपका कंप्यूटर के बारे में 15 मार्क्स है। कुल मिला के ये 100 मार्क्स है। अब आगे बात करता है फिर ये पीडीएफ कि अब आपको क्या क्या दिया गया है सिलेबस में। देखिए, जनरल इंग्लिश की जब आप बात करते हो, 25 मार्क्स जनरल इंग्लिश के लिए है। उसके लिए आपका आर्टिकल्स, क्लाउस, प्रोनाउन, होमोफोनस, एंटोनिम, सिनोनिम, पंक्चुएशन, इडियम्स, ये सारी चीजें आपको होगा, ठीक है। इसके आपको 25 मार्क्स है, राइट। आप देखोगे ऊपर 25 मार्क्स है, बिल्कुल। उसके साथ साथ फिर जनरल नॉलेज के लिए बहुत सारा सिलेबस दिया गया। टू बी ऑनेस्ट, आपको लिटरली सारा चीजें पढ़ना पड़ेगा जो आप बड़े एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, जैसे कि एसएसबी के एग्जाम में जिनका ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होता है बच्चों। तो इसके लिए देखिए आपको सारी चीजें पढ़नी है। सारी चीजों में क्या, देखिए आपका इंडियन हिस्ट्री है, बताया नहीं गया कि इंडियन हिस्ट्री कौन सा पढ़ोगे, ठीक है। उसके ओब्लिक में बताया गया कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है, जो हिंदुस्तान की आजादी की जंग है उसके बारे में पढ़ना है। और आगे फिर बताया गया कि हम आपको डेट्स के बारे में पूछेंगे कि डेट्स और इवेंट्स कैसे हुए, जैसे कि आप हमें बताएं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कहाँ पे शुरू हुआ। आप हमें बताएं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था बनारस में, या आपका जो सेशन था और कई जगहों पे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो कराची में सेशन था, लाहौर में सेशन था, वो कौन से डेट पे हुआ, और फलां सेशन को किस बंदे ने प्रेसाइड किया, ये सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड में सबसे पहला कौन सा, जैसे कि सबसे पहला कौन था जो मोटर्स पे चढ़ा, सबसे पहला स्पोर्ट्स में किसने मेडल लिया, सबसे पहले ओलंपिक्स में किसने क्या किया, डिस्कवरी सबसे पहले अमेरिका को, इंडिया को, या बाकी कंट्रीज को डिस्कवर किसने किया, इसके बारे में भी क्वेश्चन होंगे। इंडिया में भी ये सेम होगा कि जैसे कि इंडिया का पहला था कौन बंदा था जो मोटर चढ़ा, इंडिया से पहला कौन बंदा था जिसको फला अवार्ड मिला, ये सारे यहाँ पे होगा। उसके साथ साथ पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंस, इन सब के बारे में बात होगी। ज्योग्राफी के बारे में इंडिया में बात होगी, आपके क्रॉप्स कैसे है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बुक्स, ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर, नई नई किताबें जो आ रही है या पुरानी किताबें, कौन किसने क्या किताब लिखी, फेमस प्लेसेस होगा, लैंग्वेजेस के बारे में बात होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जैसे यूएन के जो बॉडी है, उनके जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, 6 ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में बात होगी। सार्क, आसियान, यानी कि जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें इंडिया पार्ट है, उनके बारे में। साइंस जो डेली बेसिस पे है, जैसे कि कोई डिजीज आ गया, कोई वायरस आ गया, उसके बारे में बात होगी। उसके साथ साथ नोबेल प्राइजेस के बारे में बात होगी, जो बड़े बड़े प्राइजेस मिलते हैं साइंस में, ठीक है, वर्ल्ड के सारे फेमस अवार्ड्स, और नेशनल लेवल पे भी जो फेमस अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सपोर्ट्स में क्या हुआ, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के बारे में बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, इन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है। उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड इंडिया के बारे में बात होगी, रिवर्स लेक्स के बारे में, जो भी इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम है और वर्ल्ड का ड्रेनेज सिस्टम उसके बारे में बात होगी। करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है, जैसे कि अभी इसराइल में फलस्तीन वार है, इसराइल ईरान वार है, उसमें बताया जाएगा ईरान की कैपिटल के बारे में, इसराइल की कैपिटल के बारे में, या वहां पे जो समंदर है, या वहां पे जो बाकी
रिवर्स है उनके बारे में भी बात होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर के बारे में बात होगी और स्कीम्स के बारे में बात होगी, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उनमें डिफरेंस क्या है, ट्रेड के बारे में भी बात होगी, ठीक है। उसके साथ साथ जनरल नॉलेज जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात होगी, ठीक है। आरटीआई के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, रिवर्स लेक्स जम्मू कश्मीर में, टूरिज्म डेस्टिनेशन क्या है, क्रॉप्स जम्मू कश्मीर में क्या है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, और इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज क्या है जम्मू कश्मीर के बारे में। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपका रहेगा जो आपके 25 मार्क्स है, उसमें आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारी चीजें आपको जो दिए गए सिलेबस में इनको करना है। इनके लिए बहुत सारे चैनल्स है जो कराते हैं, उनको उनको अच्छे से नंबर सिस्टम में समझना है, नंबर सिस्टम के बारे में, परसेंटेज, इन एरियाज को भी करना है। इसके लिए PYQ आप जरूर देख लीजिएगा। रीजनिंग एबिलिटी में आपका नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग में आपका जो नंबर सीरीज में आता है, नंबर सीरीज में ये होगा कि जैसे 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, फिर डेजेस होगा, फिर ऐसे 9 10 11 होगा, तो उसको बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो आप बताओगे। इसी लेटर सीरीज में भी ऐसा ही होता है, कोडिंग डिकोडिंग में भी वही होगा। बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा, 15 मार्क्स का कंप्यूटर का नॉलेज होगा, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, MS वर्ड के बारे में, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में, ये सारा जो कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा अरिहंत से या लूसेंट से, जो बैक साइड में कंप्यूटर के 10-15 पन्ने दिए गए, इन सबों से आपको ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो बाकी पोस्ट है जिनमें टेक्निकल नॉलेज है, यहाँ पे हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखिए वहाँ पे आपको कॉन्स्टेबल के 60 मार्क्स रहेंगे रहेंगे और 40 मार्क्स आपको रहेंगे आपका टेली कम्युनिकेशन के रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसके लिए वो देख सकते हैं उसका सिलेबस, किसी इंजीनियर साहब के साथ, अगर खुद इंजीनियर है कोई बंदा तो खुद देख सकता है, रेडियो कम्युनिकेशन और टेलीविजन ट्रांसमिशन में, और प्लस इलेक्ट्रॉनिक एड टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ गया है, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आगे जाके फोटोग्राफी के बारे में भी डिस्कशन होगा, फोटोग्राफी जिनका सब्जेक्ट है वो फोटोग्राफी के बारे में भी डिस्कशन होगा कि फोटोग्राफी में आपको क्या क्या करना है। आप देख लीजिए यहाँ पे फोटोग्राफी में क्या बता रहे हैं, फोटोग्राफी में बेसिक फोटो एस्थेटिक्स क्या होते हैं, बेसिक फोटो टेक क्या है, डिजिटल फोटोग्राफी क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कुल मिला के बात क्या है कि आपको, अगर आप कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो तो कांस्टेबल का पूरा सिलेबस करना ही करना पड़ेगा, प्लस उसके साथ अगर आप एलिजिबल हो यानी कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए या फोटोग्राफी के लिए, तो वो 40 मार्क्स आपको अलग से तैयार करने होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है। लेकिन जो सिलेबस दिया गया, टू बी ऑनेस्ट, वेरी वास्ट सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है। और जो बताया जा रहा है कि दिसंबर एंड में एग्जाम होगा, तो मुझे लगता है कि अभी से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, रात दिन उसके लिए करोगे, तो चांसेस है, देखिए इतना बड़ा रिक्रूटमेंट तो शायद दोबारा नहीं आएगा। 4,000 पोस्ट बहुत होते हैं, जिसमें 1600 पोस्ट शायद जनरल वालों के लिए, तो इसके लिए मेहनत करना है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कुछ एक ऐसा मॉड्यूल लाने की ताकि आप लोगों की मदद हो जाए। बाकी आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए मैं बताऊंगा बार बार कि आप लूसेंट का बुक है या अरिहंत का बुक है, सॉरी अरिहंत का बुक जो है उसको आपको कवर करना पड़ेगा, उसको कवर तो कवर करना पड़ेगा, हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, दोस्तों के साथ डिस्कशन किया कीजिए, जो भी चीज पढ़ोगे उसको याद करने की कोशिश करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं ताकि उन नोट्स को आप बाद में रिवाइज कर पाओ। तो एक कुल मिला के एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, सिलेबस ठीक ठाक दिया गया है, भले बताया गया है कि ये 10th लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल एलिजिबिलिटी है, लेकिन सिलेबस इसमें ठीक वही है जो बाकी SSB एग्जाम के लिए होता था, जिसमें ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होता है। तो इसलिए इसमें भले नंबर ऑफ पीपल जो अप्लाइंग है वो ज्यादा होंगे, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, लेकिन कंपटीशन मुझे लगता है कि उन्हीं सीरियस बंदों के बीच होगा जो बहुत टाइम से SSB के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, उसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।